हाँ जी बेटा जी। तो एडवांस कैपिटल बजटिंग को और आगे बढ़ाते हुए तो हमारे पास जी क्वेश्चन 24 तक हो गया था और वो आपको लगा था कि यार ये तो इंटरवल ही सम है। अनइक्वल लाइफ था, 3 इयर्स 2 इयर्स आपको याद आ गया था। 25 मैं रिकमेंड करूंगा कि यार चाहे वीडियो सुनने से पहले एक बार खुद बनाओ, फिर समझना। कंपनी एक्सेस ऑपरेटिंग एन एल्डरली मशीन, मतलब पुरानी मशीन है, एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नेट कैश इनफ्लो ऑफ 40,000 इन द कमिंग ईयर एंड 40,000 नेक्स्ट ईयर। 2 साल अभी आपको ये 40,000 रुपया दे जाएगी, ये कह रहा है कैश फ्लो इतना आ जाएगा। करंट में सेल्वेज वैल्यू 80,000 है, नेक्स्ट ईयर सेल्वेज वैल्यू इसकी 70,000 होगी। मतलब अभी बेचते हो तो आपको 80,000 दे जाएगी, फर्स्ट ईयर के एंड में बेचोगे तो भाई आपको 70,000 मिल जाएगा। मशीन कैन बी रिप्लेस्ड नाउ विद द न्यू मशीन जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख है। वो ज़्यादा एफिशिएंट है एंड विल प्रोवाइड कैश इनफ्लो ऑफ 80,000 अ ईयर फॉर 3 इयर्स। Company want to know whether it should replace the equipment now or wait a year with the clear understanding that the new machine is the best of the available. मशीन इन्होंने पसंद कर ली हुई है, बस इनको ओनली कंफ्यूजन ये है कि अभी खरीद लें या एक साल अभी पुरानी पे चला लें। और सुनते हैं दैट इन टर्न इट कैन बी रिप्लेस एट द ऑप्टिमल पॉइंट। ये आपको रिप्लेस कब करना है ये। इग्नोर टैक्सेस, टेक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एडवाइस विद रीजंस। मैं तो अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले अपना खुद का आंसर बनाओ। आपने देखो इतना वो तगड़ा रिप्लेसमेंट वाला सम देखा, जिसका मैंने वो एक्सेल पे भी बहुत लंबी कैलकुलेशन की और आपको रिकमेंड भी किया कि भाई आपको अगर वो चाहिए एक्सेल वाला तो वो भी आप मेरे से मंगवा सकते हैं। कई बच्चों तो साथ साथ ही देख रहे हैं, उन्होंने कल ही मंगवा लिया था, तो वो जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो उस हिसाब से मंगवा लेना। तो ये एक बार ट्राई करो यार कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बनता, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट का समझाते हैं क्या। होपफुली आपने बात मानी होगी, उसके बाद ही अब आप वीडियो सुन रहे हैं। 25 में इन्होंने ऐसे दिखाया कि लाइक जे न्यू मशीन को हम लाते हैं, जब भी लाएंगे तो उस हिसाब से क्या होगा। देखो न्यू मशीन आपकी 80,000 रुपये का इनफ्लो क्रिएट करेगी 3 इयर्स के लिए। तो 3 इयर्स का एन्यूटी फैक्टर ये लगा हुआ 10% के हिसाब से, वो इन्होंने लगा के ये वैल्यू आपके सामने रख दी है कि भाई देखो जी, न्यू मशीन का ये 80,000 रुपये इनफ्लो आना है, 1.5 लाख उसकी कॉस्ट है। उसकी एनपीवी निकाल के रख ली इन्होंने कि भाई नई मशीन की एटलीस्ट आपको एनपीवी तो पॉजिटिव दिख ही रही है। कहता सिंस द एनपीवी ऑफ न्यू मशीन इज पॉजिटिव इट शुड बी परचेज्ड। अब ना द पॉइंट इज व्हेन इट शुड बी परचेज्ड। अभी कहता है अगर अभी रिप्लेस कर देते हैं, अभी क्या अभी, तो लाइक इतनी इसकी एनपीवी नई मशीन की, 80,000 की आपकी पुरानी मशीन बेच के आ जाएगी, टोटल आपको आज की आज टाइम जीरो पे ये पैसा मिल जाएगा। सर इसे कुछ इस तरीके से भी देखा जा सकता था। 1.5 लाख की न्यू मशीन है, मैंने कहा जी मैंने अभी खरीद ली, 80,000 की पुरानी बेच दी, 70,000 मेरे ये लगे, फिर ये इन्फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। मैं कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे अपने, तो ये बात भी कर दें सर, 198,880 इन्फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है ये। इसमें 70,000 माइनस कर दो, मैं ऐसे भी पहुंच जाऊंगा इस एनपीवी तक। पर मैं वैसे भी पहुंचने के लिए तैयार हूँ कि 80,000 मेरे को पुराने की सैलवेज मिल रही है, नए की एनपीवी इसमें जोड़ दिया। अब अगर आप यही चीज एक साल बाद करते हैं तो भाई फिर पुरानी मशीन आपकी एक साल चलेगी, 40,000 वो इनफ्लो दे देगी। रिलाइजेबल वैल्यू पुरानी मशीन की यहाँ से मैं चेक कराता हूँ बेटा, 70,000 रह जाएगी बेटा, 70,000 होगी। अब देखते रहना आफ्टर 1 ईयर वाले में नई मशीन की एनपीवी। ये अब ये सारे दिखा रहे हैं कि सब कुछ टाइम वन पे होगा। देखो कितने क्लेवर होते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने में। ईयर वन एंड यू विल गेट 40,000, ये ओल्ड मशीन का इनफ्लो है। यू विल बी गेटिंग 70,000 बाय सेलिंग दी ओल्ड मशीन, प्लस आपको नई मशीन की एनपीवी भी इतनी मिल जाएगी। अब ये सारा पैसा एक साल बाद मिल रहा, तो अगर डिसीजन मेकिंग के लिए इसे टाइम जीरो पे लाना है तो डिवाइड बाय द फर्स्ट ईयर फैक्टर, ये वैल्यू होगी। अब आप ध्यान से देखें कि जो टाइम जीरो वाला पहला था कि रिप्लेस ना हो, उसमें तो वैल्यू थी 128,880। ये वैल्यू यहाँ तक ईयर वन के एंड पे मिल रही थी, इसको एक साल डिस्काउंट करके आप यहाँ ले आए। अब आप देखो आप क्या करोगे यार, जहाँ आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है वही करोगे। यार ये वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा, सिंस टोटल एनपीवी इज हायर इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट आफ्टर 1 ईयर, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 1 ईयर। ये तो आप जो खुद भी बनाते तो कुछ इसके आसपास ही बनता, जैसे कल मैंने वो डिटेल्ड आंसर बनाया था, ये उसी की तरह हो रहा अब। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से भी ये चीज़ें हैं। ठीक है,
हाँ, कई फिर वो वाली चीज़ें हमें बन सकती हैं कि सर अब जैसे न्यू मशीन हमें 4 इयर्स दे जाएगी, 1 ईयर दे जाएगी, इक्वेटेड इक्वेटेड करना, हाँ भाई आप वैसे भी कर सकते हो, डिसीजन सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A machine is used on a production line must be replaced at least every 4 years. Cost incurred to run the machine according to the age are as under. एज ऑफ द मशीन यहाँ लिखा 0 ईयर, यहाँ है इसका परचेज प्राइस दिख रहा। फिर इसकी मेंटेनेंस है पहले साल की, यहाँ बेच दो तो 32,000 की बिकेगी। अगले साल इसकी मेंटेनेंस भी है, रिपेयर भी है, सैलवेज वैल्यू और कम है। ये सर कल वाले क्वेश्चन की तरह शुरू हो गया। फर्दर रिप्लेसमेंट विल बी विद आइडेंटिकल मशीन विद सेम कॉस्ट, revenue is unaffected by the age of machine, ignore inflation and tax, determine the optimum operation replacement cycle। फैक्टर्स भी दे रखे। तो भाई अब इसमें जो इन्होंने तैयारी कर रखी है वो चेक करते हैं। कहता फर्स्ट ऑफ ऑल अपर रिप्लेसमेंट साइकिल के आउटफ्लो कंप्यूट करते हैं, कैश फ्लोज कंप्यूट करते हैं। अगर जैसे जीरो पीरियड पे रिप्लेस किया तो 60,000 की मशीन आपने खरीदी, फिर उसके बाद जी आपने 16,000 मेंटेनेंस डाला, 1 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल मतलब 1 साल बाद रिप्लेस किया, 32,000 की रेसिडुअल डाली। तो पहले 60,000 की खरीद रहे हो, 16,000 मेंटेनेंस रिपेयर में चला गया, 32,000 मशीन देगी, तो 16,000 आपको फर्स्ट ईयर में आ गए। ध्यान ये रखें कि इसमें अभी प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू नहीं लगी हुई, अब सिंपली कैश फ्लोज हैं। अब 2 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल, पहले मशीन खरीदी, फर्स्ट ईयर रिपेयर मेंटेनेंस, सेकंड ईयर रिपेयर मेंटेनेंस, देन बेच दी। फर्स्ट ईयर भी आउटफ्लो, सेकंड ईयर इनफ्लो हो गया। 3 इयर्स मशीन खरीदी, रिपेयर मेंटेनेंस फिर बेच दी, सारे आउटफ्लोज हैं। 4 ईयर। अब आप समझ सकते हैं यहाँ क्या होगा। अब ये भाई साहब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट ईयर वाले में, 1 ईयर वाले में इन्हें एक ही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 16,000 की। ये आप चेक कर सकते हैं, 16,000 की पीवी लग रही है, तो आपका 1 ईयर वाले में ये आउटफ्लो आता। 2 ईयर जब आप मशीन को रखते हैं तो ये सिचुएशन बनती है, ये आउटफ्लो आता। 3 ईयर रखते हैं तो ये आता। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें लाइफ डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है। इसमें 1 ईयर लाइफ है, इसमें 2 ईयर है, इसमें 3 ईयर है, तो उसके इक्वेटेड एनुअल निकालने पड़ेंगे। अब इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू इन्वॉल्व है, तो इस सिंगल ईयर के फैक्टर से डिवाइड होगा। ये 2 साल है, तो इसमें 2 साल के एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल कल वाले वो बड़े क्वेश्चन वाली बात यहाँ दिख रही है। इसमें आपने इतने आउटफ्लो में 3 साल इंजॉय किया। अब आप देख लो इक्वेटेड एनुअल आउटफ्लो कहाँ पे कम है। सर आप ये देख सकते हैं कि सबसे कम आउटफ्लो यहाँ। अब वो कहता है जी इक्वेटेड एनुअल आउटफ्लो इज लीस्ट इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ 3, मशीन को आफ्टर एवरी 3 ईयर बदल दो। बाकी कुछ ऑल्टरनेटिव भी देता है कि ऐसे कर लो ऐसे कर, बार बार मेथड ना बदलियो, ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। 27th, ट्रबल फ्री सॉल्यूशन इज एन ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर और रेप्यूटेड डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये सर्विस सेंटर रन करते हैं एक अच्छी एसी के ब्रांड, अच्छे एसी के ब्रांड का। जैसे आपने अपने शहरों में भी देखा, वोल्टास, मित्सुबिशी, डाइकिन, इन सबके सर्विस सेंटर होते हैं जहाँ पे अगर आपने इन ब्रांड्स के एसी खरीदे हैं तो कोई दिक्कत आ रही है तो कॉल कर सकते हैं। All complaints and service related matter of the AC are attended by this service center. Service center employ large number of mechanics. Each of them is provided with a motorbike to attend the complaint. और मैकेनिक रखे हुए हैं, उनको भाई बाइक दी जाती है सर्विस सेंटर की तरफ से कि भाई कस्टमर के वहां जाने के लिए। ईच मैकेनिक ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर पर एनम, और मैकेनिक को इस बाइक पे 40,000 किलोमीटर एक साल में ट्रेवल करना पड़ता। TFS decide to continue the present policy or always buying a new bike. खरीदते नई बाइक for its mechanic, but wonder whether the present policy of replacing the bike every 3 year is optimal or not. अभी इसका मतलब है 3 साल बाद बाइक को बदलते हैं। अब इन्होंने आपसे ये सलाह मांगनी है कि यार ये सही है, ऐसे करना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। It is of the belief that the new models are entering into market on yearly basis. It wishes to consider whether the replacement after वही बात 1 year, 2 year would be the better option than the 3. Fleet of bike is due for replacement. लेटेस्ट बाइक 55,000 की है, रीसेल वैल्यू यूज्ड बाइक की 1 साल बाद बेचो इतनी, 2 साल रख लो तो इतनी।
अब बाइक कितना आपका खर्चा करवाएगी? पहले साल में रोड टैक्स इंश्योरेंस इतना, पेट्रोल रिपेयर मेंटेनेंस इतना, पुरानी हो जाएगी टैक्स टुक्स पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, एवरेज कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो सर पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना चाहिए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इस तरह। आजो भाई, देखें अब इसमें इंस्टीट्यूट कोई नई कहानी तो नहीं चला देता। नहीं सर, अभी तो ठीक ही लग रहा। इन्होंने देखो जी कहानी इस तरह बनाई है कि भाई ईएसी निकाल लेंगे, और हमारे को भी आना चाहिए यार। जैसे अब देखो 1 ईयर, ये अपन ने 3,000 पेट्रोल रोड टैक्स दिया, 30,000 का पेट्रोल डलवाया, 33,000 का खर्चा हो गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई इतनी। अगले साल इतने का रोड टैक्स, फिर ये, इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी, दोनों की टोटल इतनी, फिर ये सारा। ये इन्होंने क्या कर रखा है कि जो पेट्रोल और रोड टैक्स है 3 सालों में जो जाना है, उसकी पीवी निकाल ली है, उसकी क्यूमुलेटिव भी निकाल ली है। यहाँ रीसेल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर बाइक पहले साल के एंड पे बेच दो तो 35,000 की बिकती है, 35,000 का फैक्टर लग गया, 35,000 पे फर्स्ट ईयर का फैक्टर लग गया। दूसरे साल पे बेचोगे तो 21,000 की बिकती है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं बेटा। अब ध्यान से समझना, अगर आपने बाइक 1 साल ही रखी तो ये बाइक चलाने में खर्चा हो गया आपका, ये उसकी रीसेल वैल्यू है, माइनस करके नेट आउटफ्लो इतना, देख रहे हो। और अगर बाइक आपने 2 साल रखी तो इतना खर्चा हुआ क्यूमुलेटिव, 2 साल पहला और दूसरा ऐड, ये उसकी रीसेल वैल्यू माइनस करके नेट खर्चा इतना। ऐसे ही 3 साल वाला। अब सर, अब ये भी देखना है कि बाइक जो खरीदी गई है उसका खर्चा इसमें डाला नहीं गया। मतलब ये भी ध्यान रखना ना कि बाइक का जो खर्चा अपना है वो भी हमने डालना है इसमें, तो फिर ताई इक्वेटेड एनुअल बन पाएगा। अब जैसे ये, अगर आप खुद बनाते तो कॉस्ट ऑफ द बाइक पहले आ जाता। कॉस्ट ऑफ द बाइक, कॉस्ट ऑफ द बाइक कितनी थी? 55,000। अब मैं थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। अगर मैंने 1 ईयर रखा तो इसमें पीवी ऑफ पेट्रोल मैं ऐसे सॉल्व करता, माइनस पीवी ऑफ सेल्वेज। तो ये पीवी ऑफ पेट्रोल है, ये खर्चा बढ़ जाता है आपका, ये ओदी सेल्वेज की पीवी है, तो 1 ईयर में ये खर्चा बनता। अगर 2 ईयर रखने का बनाता तो कॉस्ट ऑफ द बाइक तो शुरू में ही है फिर भी 55,000, फिर पीवी ऑफ पेट्रोल 2 साल का इतना आता, ये इसमें जुड़ता, समझ रहे हो ना। और दूसरे साल के एंड पे बाइक कितने में बेचती है, माइनस होता। अब देखो ये बंदे बड़े प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने 55 पहले यहाँ लिया ही नहीं। अब ये 3 ऑप्शन बना रहे हैं कि जैसे आप 1 साल में बाइक बदलोगे, 55, ये देखो पेट्रोल और सेल्वेज नेट, नेट खर्चा आपका इतना। आप अपना लक्ष्य बना लो, 55 1 ईयर वाला, 55 2 साल, 55 3 साल। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि जो बाइक के रनिंग और ये सेल्वेज है वो पहले बना लिए हैं। तो अब ये दिखा रहा है कि अगर मैं 1 साल रखता हूँ तो ये खर्चा पड़ेगा, डिवाइड बाई 1 साल का पी फैक्टर एनुअलाइज वैल्यू ये आ गई। 2 साल बाइक रखता हूँ तो मैं दोबारा फिर कहना चाहूंगा कि अगर इसे पूरा डिटेल में करें, बाइक पहले खरीदी 55 की, 2 साल के पेट्रोल टैक्स की पीवी ये, रेजिडुअल ये, तो अल्टीमेटली ये चीज़ बाइक में जुड़नी है। 44,039 जुड़ गया, ये आ गया। नाउ दिस इज द एक्सपेंस जो आप 2 साल में बेयर कर रहे हो, तो 2 साल का फैक्टर इक्वेटेड एनुअल, फिर इसके बाद जी 3 साल वाला भी। अब देख ले बेटा सबसे सस्ता तेरे को कहाँ पड़ रहा। सर ये वाला। ਇਹਦਾ मतलब हमें बाइक को 2 साल रखना चाहिए, 2 साल के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए। सर हैंड रिटर्न जरूर बना लें, बहुत जरूरी है। सर अब क्या बचा इस चैप्टर में? सर इसमें ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्होंने इन्होंने बैक में क्वेश्चन नहीं बनाए, पर वैसे वो टॉपिक पहले रहे हैं जब ये ओल्ड कोर्स में मैंने आपको बताया कि सीए फाइनल में था। एक तो वो चीज़ें कराने रहेगी, मैं मॉड्यूल में सी तुम्हें दिखा दूंगा, और अपना अपने वाला क्वेश्चन बैंक भी यूज़ करूंगा, वो क्वेश्चन वहाँ दे रखे हैं हमने 1 2। फिर उसके बाद जी फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। अपने वाला क्वेश्चन बैंक गो थ्रू करा देंगे, जो तो क्वेश्चन रूटीन ही लगेंगे वो नहीं छेड़ेंगे, जेडे थोड़े अच्छे क्वेश्चन अलग निकलेंगे वो जरूर करेंगे। बाकी ये रिपेयर रिपेयर वाला, ईएसी वाला, आप अच्छी तरह ये तीनों क्वेश्चन बना के देखो भाई, डन करते हैं, होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन है भाई।